हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 हिंदी का तीसरा पाठ किरमिज की गेंद। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर कॉपी में करा रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी की बात हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहानी की बात। कहानी की बात। आप सभी को पेंसिल से लिखना है। तो पार्ट 3 लिखेंगे आप, किरमिज की गेंद, और इसमें आप हेडिंग लिखेंगे कहानी की बात, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? चला रही होंगी। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? इसका उत्तर है, दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। चला रही होंगी। दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? कहाँ कहाँ देखा है? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? इसका उत्तर है, मैंने इस मशीन को अपने घर में
और पड़ोस के घरों में, और पड़ोस के घर में के घर में देखा है। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घर में देखा है। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्या खोज रहा था? इसका उत्तर है दिनेश वह चीज खोज रहा था। दिनेश वह चीज दिनेश वह चीज खोज रहा था, खोज रहा था, जिसकी धम से गिरने की आवाज, धम से गिरने की आवाज गिरने की आवाज उसने सुनी थी। उसने सुनी थी। तो दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। अगला प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला दिनेश को कैसे पता चला कैसे पता चला होगा कि पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है। वह चीज गिरी है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है? इसका उत्तर है दिनेश ने अनुमान लगाया होगा। दिनेश ने अनुमान
लगाया होगा कि क्यारी में वह चीज क्यारी में वह चीज क्यारी में वह चीज गिरी है। दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है। उसने अनुमान से इस बात का पता लगाया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही हो। दीपक को यह बात कैसे पता चला कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। इसका उत्तर है, दिनेश को पता था कि दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी। चमचमाती हुई। तो दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी
और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। हमारा अगला प्रश्न है, दीपक बार बार गेंद दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? अपनी क्यों बता रहा होगा? क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? इसका उत्तर है दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह उस गेंद को हथियाना चाहता था। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह उस गेंद को हथियाना चाहता था। यानी उस गेंद को हथियाने के लिए वह बार बार गेंद को अपनी बता रहा होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए बताने के लिए उसके बारे
बारे में कौन कौन सी बातें बताई? कौन कौन सी बातें बताई? बातें बताई। बताई। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? इसका उत्तर है दीपक ने गेंद को अपना दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए कहा उसकी गेंद 5 महीने पहले उसकी गेंद 5 महीने पहले 5 महीने पहले खो गई थी। खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था। लाल रंग का निशान था। और उसके गेंद के टप्पे से ऐसी ही आवाज आती थी। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? इसका उत्तर है दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए कहा उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था और उसके गेंद के टप्पे से ऐसी ही आवाज आती थी। हमारा अगला प्रश्न है
अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। इसका उत्तर लिखेंगे। मैं गेंद दिनेश को देती। क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था।
झूठ बोल रहा था। वह किसी भी तरह वह किसी भी तरह गेंद को हथियाना गेंद को हथियाना चाह रहा था। चाह रहा था। देख लीजिए एक बार फिर से इसका उत्तर। मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था। वह किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाह रहा था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गेंद स्कूटर के साथ गेंद स्कूटर के साथ स्कूटर के साथ कहीं चली गई। कहीं चली गई। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ गेंद के साथ क्या 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 हुआ होगा। क्या क्या हुआ होगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा। इसका उत्तर लिखेंगे। स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हुए होंगे। खुश हुए होंगे। वे गेंद लेकर
तुरंत खेलने चले गए होंगे। चले गए होंगे। स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हुए होंगे। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपकी किताब में है कि मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो, आपकी अगर कोई चीज़ खो जाती है तो आपने अपने साथियों को भी घर पर बुलाया है उसे ढूंढने के लिए, तो आप अपने खिलौने की पहचान बताने के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम आपको आप बुक में लिखना है, अपनी किताब में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, मैं अपने साथियों को यह बताऊंगी, कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे।
व लंबे थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मैं अपने साथियों को यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे। तो इस तरह से आपको इसको अपनी किताब में करना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। तो सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। सीताफल यानी कद्दू, उसकी क्या होती है? बेल होती है। और भिंडी का क्या होता है? पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी सब्जियां बेल पर लगती हैं और कौन कौन सी पौधे पर लगती हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी अपनी किताब में करना है। तो बेल वाले अब जो सब्जी हैं उनका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ पे बेल, मटर कर देंगे हम। यहाँ पे मटर की भी बेल होती है ना। इसके बाद और किसकी बेल होती है? लौकी। लौकी की बेल होती है। मटर की हो गई, लौकी और तोरी। तोरई की सब्जी आपने खाई होगी ना। हाँ, तोरी की बेल होती है। इसके अलावा ककड़ी। ककड़ी की भी बेल होती है। तो ये चार जो सब्जियां हैं जो बेल हैं, मटर, लौकी, तोरी और ककड़ी। उसके बाद अब पौधे। सब्जी वाले पौधे कौन कौन से होते हैं जिनके पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें सब्जी उगती है? बैंगन, भिंडी, बैगन, भिंडी, गोभी, गोभी और बैंगन, भिंडी, गोभी और टमाटर आप अन्य सब्जियों के भी नाम लिख सकते हैं। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है। तो इस तरह से आप, अगर आपको अन्य सब्जियों के नाम भी आते हैं जो जिनके पौधे लगाए जाते हैं, तो आप उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, बेल वाली जो सब्जी मटर, लौकी, तोरी और ककड़ी। इसके अलावा पौधे वाली सब्जी बैंगन, भिंडी, गोभी और टमाटर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तरह तरह की गेंदें। तो गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे
गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं ना, और अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो जैसे क्रिकेट की जो गेंद होती है वो किसकी बनी है, किरमिच की बनी है। और इसके अलावा अब हमें अन्य चीज़ें भी यहाँ पे लिखनी है। जैसे दूसरा है हॉकी। जो हॉकी में गेंद इस्तेमाल होती है वो किसकी बनी होती है, रबड़। किसकी बनी होती है, रबड़ की। इसके अलावा फुटबॉल। फुटबॉल किसकी बनी होती है, चमड़े की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चमड़ा, फुटबॉल चमड़ा। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो बनी होती है वह किसकी बनी होती है, ये भी चमड़े की बनी होती है। तो इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, चमड़ा। इसके आगे चमड़ा। और अगला है टेनिस। जो टेनिस की जो बॉल होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की। किसकी होती है, प्लास्टिक। टेनिस की बॉल किसकी होती है, प्लास्टिक की। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रिकेट जैसे किरमिच की है, तो हॉकी उसमें प्रयोग होने वाली रबड़ की गेंद होती है। फुटबॉल में चमड़े की, और वॉलीबॉल में चमड़ा, और टेनिस में प्लास्टिक। तो इस तरह से आप इसको अपनी बुक में करेंगे। इसके बाद हमारे अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, तो बाकी के प्रश्न हम आपको इसके अगले भाग में कराएंगे। आपको ध्यान से इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करना है, और जो आपको किताब में कराए हैं आपको उनको किताब में करना है।